आज हम चैप्टर 6 एडजेक्टिव करने जा रहे हैं। इसको हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है रीड दिस ब्यूटीफुल पोयम। इस ब्यूटीफुल पोयम को रीड कीजिए। माई मदर टाइटल है पोयम का। माई मदर इज़ ए फ्रेगरेंट रोज। ठीक है। शी इज़ स्वीट हनी, शी इज़ द लवली सन इन द ब्राइट ब्लू स्काई, शी इज़ लाइक द ग्लोविंग मून, द डार्क नाइट, अ कलरफुल रेनबो हु मेक्स माई लाइफ ब्राइट। ठीक है। मदर के बारे में दो चार लाइनें आपको दी गई हैं। नाउ अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब आपको क्या करना है? अंडरलाइन डिस्क्राइब वर्ड करना है। यहाँ पर दे रखा है द वर्ड फ्रेगरेंट। ठीक है। तो यहाँ पर आपका फ्रेगरेंट वर्ड है। दूसरा वर्ड स्वीट दे रखा है, स्वीट। ठीक है। तीसरा आपका लवली वर्ड है, लवली। फोर्थ आपका ब्राइट, ब्लू। फिफ्थ आपका है ब्राइट एंड ब्लू एक साथ है। उसके बाद अगेन लवली दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ग्लोविंग है, यहाँ पर ग्लोविंग। फिर डार्क एंड कलरफुल एंड लाइफ ब्राइट एंड द ब्राइट वर्ड। ठीक है। ये आपका ब्राइट वर्ड। क्लियर है बात? तो ये वर्ड जो आपके हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड है। डिस्क्राइबिंग वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? सारे के सारे नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। फ्रेगरेंट रोज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है। स्वीट हनी को डिस्क्राइब कर रहा है। आगे देखिए लवली सन को डिस्क्राइब कर रहा है। और यहाँ पर ब्राइट एंड ब्लू बोथ आर डिस्क्राइबिंग द स्काई। ठीक है। आगे देखिए ग्लोविंग, नीचे ग्लोविंग दिया गया है। मून को स्काई डिस्क्राइब कर रहा है। डार्क नाइट को डिस्क्राइब कर रहा है। कलरफुल रेनबो को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है। और ब्राइट क्या है? माई लाइफ। क्लियर बात? तो डिस्क्राइबिंग वर्ड का मतलब होता है कि जो वर्ड नाउन को, ठीक है, या प्रोनाउन को, दोनों को डिस्क्राइब करें। ठीक है। दोनों को डिस्क्राइब करें, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करें। जैसे मैंने बोला शी इज़ अ गर्ल। ठीक है, वह लड़की है। और जैसे ही मैंने बोला शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है। तो यहाँ पर गर्ल के बारे में ब्यूटीफुल बोल दिया है, यानी कि वह एक सुंदर लड़की है। दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखिए द वर्ड क्यूट, वंडरफुल, लॉन्ग बीक्ड, ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल डिस्क्राइब द नाउन। दे आर एडजेक्टिव्स। ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको एक डेफिनेशन दे रखी है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब नाउन और ए प्रोनाउन। ठीक है। एडजेक्टिव क्या है? एक वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है नाउन को या प्रोनाउन को। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ देखिए सर्कल द एडजेक्टिव्स इन दिस सेंटेंसेस। इस सेंटेंसेस में आपको एडजेक्टिव्स को सर्कल करना है। ठीक है। जितने भी एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं उनको सर्कल करना है। क्वेश्चन नंबर ए है सर्कल द एडजेक्टिव्स इन दिस सेंटेंसेस। आपको इस सेंटेंसेस में एडजेक्टिव को सर्कल करना है। रेनू क्लीन्ड हर डर्टी रूम। रेनू ने अपना डर्टी रूम क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पर रूम कैसा है? डर्टी है। तो उसको डिफाइन कर रहा है। डर्टी इज एडजेक्टिव। सेकंड देखिए आई वॉकड अप द विंडिंग स्टेयर्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग। ठीक है। तो इसके अंदर दो आपका एडजेक्टिव है। एक तो आपका ये एडजेक्टिव है और ये आपका ओल्ड एडजेक्टिव है। ठीक है ना। ओल्ड डिफाइन कर रहा है बिल्डिंग को और विंडिंग डिफाइन कर रहा है स्टेयर को। शी सिंग्स मेलोडियस सॉन्ग। तो इसके अंदर आपका मेलोडियस आपका एडजेक्टिव है। व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश रमन? आपकी फेवरेट डिश क्या है रमन? तो यहाँ पर फेवरेट आपका एडजेक्टिव है। हर मदर ब्रॉट अ पर्पल ड्रेस फॉर हर। यहाँ पर आपका एडजेक्टिव पर्पल है। कलर के नेम सारे एडजेक्टिव होते हैं। रेड, ब्लू, पर्पल, ग्रीन एडजेक्टिव के सेंस में आते हैं। आगे देखिए ही इज़ अ नॉटी बॉय। वो लड़का कैसा है? वो लड़का शरारती है। ठीक है। आई हैव ए फरी टॉयस। मेरे पास कैसा टॉयस है? फर वाला टॉयस है, फरी टॉयस। ठीक है। आगे देखिए द चिली इवनिंग द फनी गर्ल्स इज़ माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दो एडजेक्टिव हैं, एक फ़नी, ठीक है, और एक
माई एडजेक्टिव है। ये दोनों ही डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, द चिली इवनिंग कैन नॉट स्टॉप मी फ्रॉम प्लेइंग। तो यहाँ पर चिली है ना, इवनिंग कैसी है, ठंड वाली है, चिली इवनिंग है। आगे, डिड यू हैव ए कंफर्टेबल जर्नी। तो यहाँ पर आपका कंफर्टेबल वर्ड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। नेक्स्ट बी वाला पार्ट आपका, द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंसेज आर हाईलाइटेड। यहाँ पर इस सेंटेंसेज में एडजेक्टिव हाईलाइटेड है। ठीक है, आपको सर्कल द नाउन और प्रोनाउन दैट दे डिस्क्राइब। आपको क्या सर्कल करना है, नाउन को और प्रोनाउन को सर्कल करना है जो इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक, द स्ट्रेंजर ऑन द रोड हैड ए क्रुक्ड नोज। ठीक है, ये क्रुक्ड वर्ड दे रखा है, ये एडजेक्टिव है। तो आपको ये नोज जो वर्ड है ये आपका क्या हो गया, ये आपका नाउन हो गया। ठीक है, आगे देखिए, सर्कल कर दीजिए इसको, ये हो गया आपका। इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या है, आपकी बुक है, तो आप बुक को सर्कल कर दीजिए। थर्ड देखिए, वी मस्ट थैंक हार्ड वर्किंग पीपल। लोग कैसे हैं, लोग हैं हार्ड वर्किंग। ठीक है, हार्ड वर्किंग को आपने अंडरलाइन कर दिया। कैन यू रिमेंबर द फर्स्ट डे ऑफ संडे। तो पहला क्या है, पहला दिन, फर्स्ट डे। ठीक है, वी बॉट अ न्यू वॉशिंग मशीन यस्टरडे। ठीक है, तो नाउन क्या हो गया, नाउन यहाँ पर पूरा हो गया, वॉशिंग मशीन। द स्टूपिड हंटर फेल इनटू द मून ट्रैप। ठीक है, तो स्टूपिड क्या है, स्टूपिड है हंटर। आवर स्कूल बिल्डिंग इज बिग एंड प्रोमिनेंट। तो यहाँ पर हमारी स्कूल बिल्डिंग, ठीक है, बड़ी है और मुख्य है। सना वॉज सो टायर्ड दैट शी फेल asleep इन द चेयर। तो यहाँ जो टायर्ड वर्ड है वो टायर्ड वर्ड सना के लिए लगाया गया है। सना को डिस्क्राइब कर रहा है कि बहुत ही ज़्यादा थकी हुई है। अ किंग लेडी हेल्प मी इन द लाइब्रेरी यस्टरडे। ठीक है, तो काइंड लेडी है, तो यहाँ पर लेडी के लिए लगाया गया है। ठीक है, काइंड वर्ड। द किंग वॉज अ ब्रेव एंड जेनरस रूलर। तो यहाँ पर रूलर का वर्ड आ रहा है। ठीक है, ये आपके नाउन में आ रहा है, तो इसके लिए लगा है। किंग क्या है, आपका ब्रेव एंड जेनरस रूलर है। क्लियर है बात, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, सी पार्ट पे। मैच द एडजेक्टिव विथ सूटेबल नाउन। आपको सूटेबल नाउन के साथ एडजेक्टिव को मैच करना है। ठीक है, डेंजरस, डेंजरस क्या है, शार्क। तो ये नंबर 1 आ गया। नेक्स्ट देखिए, हैवी है, हैवी क्या हो गया, हैवी आपका ट्रैफिक हो गया, ये नंबर 2 हो गया। ठीक है, एक्साइटिंग, एक्साइटिंग क्या है, एक्साइटिंग बहुत ही ज़्यादा क्या था, मैच था। ठीक है, तो नंबर 3 पे आपका एक्साइटिंग मैच आ गया। दूसरा फेवरेट, फेवरेट क्या है, ड्रेस। ठीक है, नंबर 4 पे ड्रेस। नेक्स्ट है डार्क, डार्क क्या है उसके, हेयर, नंबर 5 पे हेयर। ठीक है, साउंड, साउंड क्या, स्लिप, साउंड स्लिप। ठीक है, नंबर 6 पर ये आ जाएगा। 7 पर एम्पटी, तो एम्पटी क्या है, ग्लासेस है। ठीक है, एम्पटी ग्लासेस। 8 पे लेदर, लेदर क्या है, बूट्स। 9 पे ब्लू, ब्लू आपकी क्या है, जीन्स। ठीक है, 10 पे आपका हॉट, हॉट क्या है, मील। 10 पे हॉट मील। कोल्ड, कोल्ड क्या है, आइसक्रीम। ठीक है, 12 बिज़ी, बिज़ी आपका रोड है। 13 क्यूट, आपकी बेबी है। और टॉल, 14 टॉल हो गया, टॉल आपका मैन है। क्लियर है, आई होप सो ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको देखिए, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द पैसेज। ठीक है, पैसेज में अंडरलाइन करिए एडजेक्टिव्स को, रिप्लेस दैम विद एडजेक्टिव्स ऑफ योर ओन और एडजेक्टिव्स फ्रॉम द लिस्ट एंड राइट द पैसेज। और जो पैसेज में एडजेक्टिव है, यहाँ पर जो एडजेक्टिव दिया हुआ है उसको रिप्लेस करना है आपको इसके थ्रू। ठीक है,
ये आपको दिया गया है इसके अंदर। तो सबसे पहले अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव्स को। जैसे यहाँ पर स्पार्कलिंग हो गया, ठीक है। स्पार्कलिंग के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको स्मॉल, स्मॉल के बाद फिर आपका आएंगे इधर, आपको दिखेगा फॉलिंग, ठीक है। ये वाटर को डिफाइन कर रहा है। आगे एम्पिटी, क्वाइट, ये आपका 2 हो गया। इसके बाद आपका हो गया लाउड, ठीक है। फिर आपका येलो हो गया। आगे देखिए, आगे आपका है शाइनी। नेक्स्ट लाइन में शाइनी, नीट एंड क्लीन, शाइनी, शाइनी गिरा, शाइनी, क्लीन, ठीक है। along happily with being worried about getting the shoe dusty, ठीक है। worried भी हो सकता है, अगर आप देखें तो worried भी हो सकता है ना। ईडी फॉर्म में, एडजेक्टिव के फॉर्म में भी इसका यूज़ होता है। क्लियर है। अब देखिए ये अंडरलाइन हो गया है। अब देखिए आप इसको, अब इसको लिखने का तरीका, हम इन वर्डों को यूज़ करके, जो यहाँ पर जितने भी वर्ड दिए गए हैं, इन शब्दों को यूज़ करते हुए हम इसको लिखेंगे, ठीक है। इन शब्दों को यूज़ करते हुए लिखें। पहली लाइन है इसकी, पहली लाइन देखिए आप, तो ये लिखा हुआ है अ स्पार्कलिंग फाउंटेन स्टूड इन द मिडिल ऑफ अ स्मॉल स्क्वायर, ठीक है, पहली लाइन। तो फर्स्ट लाइन बताइए, आप बनाइए। तो यहाँ पर क्या है, स्पार्कलिंग फाउंटेन है, तो इसकी जगह मैं प्रिटी एंड स्पार्कलिंग ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी जगह में प्रीटी, प्रीटी और जोड़ते रहो मैं इसके साथ, एंड sparkling fountain stood in the मिडिल ऑफ ए, ठीक है। मिडिल ऑफ ए यहाँ पर क्या है, स्मॉल स्क्वायर है, तो स्मॉल की जगह मैं टाइनी कर दे रहा हूँ। स्मॉल की जगह मैंने टाइनी कर दिया, टाइनी स्क्वायर, ठीक है। और एक ये वर्ड है सेक्लूडेड फ्रॉम सोसाइटी, सेक्लूडेड फ्रॉम सोसाइटी मैंने लिख दिया, ठीक है। एक्स्ट्रा जोड़ दिया, सोसाइटी से दूर, सेक्लूडेड का मतलब दूर होता है, तो सोसाइटी से दूर, तो इसको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। क्लियर है बात। आगे देखिए, लिखा है आगे, यू कुड हियर द स्प्लैश ऑफ द फॉलिंग वाटर, ठीक है। आप स्प्लैश ऑफ द फॉलिंग वाटर को सुन सकते हैं, तो इसको मैंने बनाया यू कुड हियर द क्लियर, यहाँ पर क्लियर कर दिया, क्लियर, क्लियर के साथ मैंने साउंड भी कर दिया। ये क्लियर वाला वर्ड, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, जो वर्ड मैंने यहाँ पर जोड़े हैं, ठीक है। क्लियर, क्लियर साउंड ऑफ द, मैंने फिर उसी से ले लिया है, ऑफ द स्प्लैश, ऑफ द स्प्लैश ऑफ द फॉलिंग वाटर, especially falling water, especially when, देखिए यहाँ पर लिखा है, आपके क्वेश्चन में लिखा है स्पेशली व्हेन द स्ट्रीट वर एम्प्टी एंड ऑल द क्वाइट, ठीक है। स्ट्रीट वर एम्प्टी एंड ऑल द क्वाइट, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया है व्हेन स्ट्रीट, व्हेन द स्ट्रीट्स वर डेजर्टेड, डेजर्टेड का मतलब खाली रहना, डेजर्टेड, एंड डेजर्टेड वर्ड लिया मैंने, एंड ऑल वॉज साइलेंट, ठीक है।
इसके बाद इन्होंने लिखा है सडनली देयर वॉज अ लाउड रंबल एंड अ येलो वाटरिंग कार्ड अपीयर्ड। ठीक है, इसकी जगह हम क्या बना रहे हैं, इसकी जगह देखिए सडनली देयर वॉज ए नोइजी। ठीक है, लाउड का हमने नोइजी कर दिया, नोइजी रंबल एंड ब्यूटीफुल रेड, ब्यूटीफुल भी जोड़ दिया, रेड भी जोड़ दिया, रेड वाटरिंग कार्ड appeared from round the corner। ठीक है, राउंड द कॉर्नर। आगे देखिए, आगे लिखा है द स्प्रिंकलर्स वॉश्ड द रोड शाइनी एंड क्लीन। तो इसकी जगह देखिए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है द डेजलिंग। ठीक है, डेजलिंग वर्ड को यहाँ जोड़ दिया है, डेजलिंग स्प्रिंकलर्स वॉश्ड द मडी, मडी यहाँ पर जोड़ दिया है, मडी रोड, मडी रोड को उसने क्या बना दिया, स्पॉटलेस एंड क्लीन। ठीक है, मडी रोड को उसने स्पॉटलेस एंड द क्लीन बना दिया। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है कि एंड द पेडेस्ट्रियन वॉक्ड अलॉन्ग हैप्पली विदाउट बीइंग वरीड अबाउट गेटिंग देयर शू डर्टी। ठीक है, इसमें देखिए क्लीन एंड द एलिजेंट एंड पीसफुल, यहाँ एलिजेंट वर्ड जोड़ा, यहाँ पीसफुल वर्ड जोड़ा, एलिजेंट एंड पीसफुल पेडेस्ट्रियन walked along happily। ठीक है, happily without being upset, अपसेट जोड़ दिया एंड एंक्शियस। ठीक है, ये वर्ड जोड़ दिया, एंक्शियस दैट their shoes might get dirty। ठीक है, आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा सारा का सारा। क्वेश्चन नंबर टी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है। अगर इस पर आप अच्छे से वर्कआउट करें, इसको और भी तरीके हो सकते हैं बनाने के, कोई नहीं, आप इसी को फॉलो कीजिए। ठीक है ना, मैं ये नहीं कहता हूँ, आप जैसे इसको बना सकते हैं बेहतर तरीके से उसको बनाइए। मैंने एक तरीका आपको यहाँ पर बना के देख दिया है, यहाँ पे सारे वर्ड्स जो थे वो मैंने यूज़ कर लिए, इसके सारे वर्ड, और एक बढ़िया सा पैसेज मैंने आपको दिया है। समझ में आता है तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट लगा के कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको देखते हैं, एडजेक्टिव डिग्री एंड ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, वी यूज़ एडजेक्टिव टू शो लेवल और डिग्री ऑफ इंटेंसिटी और कंपैरिजन। हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं दिखाने के लिए लेवल और शो इंटेंसिटी और कंपैरिजन को। एडजेक्टिव्स चेंज
देयर फॉर्म्स टू शो कंपैरिजन। एडजेक्टिव अपनी फॉर्म्स को चेंज करता है कंपैरिजन को दिखाने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहला, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है। द पॉजिटिव डिग्री, सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री की बात करेगा। ऑफ एन एडजेक्टिव इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, अपने बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है ये। नो कंपैरिजन इज मेड इन दिस डिग्री, और कोई भी कंपैरिजन इसमें नहीं किया जाता है इस डिग्री में जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रहती है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, अ हिप्पोपोटामस इज़ अ बिग एनिमल, तो यहाँ बिग क्या है, आपका पॉजिटिव डिग्री है। क्लियर है बात, कोई भी कंपैरिजन किसी से नहीं है, हिप्पोपोटामस एक बड़ा एनिमल होता है। दूसरा है, द कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज टू कंपेयर 2 पर्सन्स और थिंग्स। यदि 2 पर्सन, 2 व्यक्ति और 2 चीज़ों का कंपैरिजन आप कर रहे हैं तब आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे एन एलिफेंट इज़ बिगर देन हिप्पोपोटामस, एलिफेंट बड़ा होता है हिप्पोपोटामस से या हिप्पोपोटामस के कंपैरिजन, तो यहाँ पर बिगर का यूज़ किया गया है, ये सेकेंड डिग्री है। फर्स्ट आपका पॉजिटिव डिग्री बिग हो गया, कंपैरेटिव डिग्री आपकी क्या हो गई, बिगर हो गई, ठीक है। थर्ड देखिए, द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज टू कंपेयर मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स। जो सुपरलेटिव डिग्री है वो आपका जो यूज़ किया जाता है 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इसके अंदर देखिए, द ब्लू व्हेल इज़ द बिगेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, ठीक है। ब्लू व्हेल क्या है, बिगेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड है, ठीक है। ये क्या है, सबसे बड़ी एनिमल है। क्लियर है बात। तो मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स, यहाँ पर कई पर्सन हो सकते हैं, इसमें सबसे जो बड़ा एनिमल है वो आपका ब्लू व्हेल है, ठीक। आगे देखिए, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, केवल और केवल द आर्टिकल का यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले। तो कहीं फिल द ब्लैंक्स में आपको द दिखे और उसके बाद आपको आर्टिकल फिल करना है, तो इसमें आप कंपैरेटिव डिग्री या आप पॉजिटिव डिग्री पे जाना ही नहीं, आपको डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री भरना है, ठीक है। आगे देखिए, द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स कैन चेंज फ्रॉम 1 डिग्री टू अनदर, एक डिग्री से दूसरी डिग्री में चेंज करती है। तो ये पॉजिटिव डिग्री का कॉलम, कंपैरेटिव डिग्री का कॉलम और सुपरलेटिव डिग्री का कॉलम। फॉर एडजेक्टिव्स एंडिंग ई, यदि एडजेक्टिव एंडिंग ई पर करता है, जैसे लार्ज हो गया और लाइप हो गया, तो इसके अंदर आपने देखिए यहाँ पर क्या करा है, ई आर जोड़ा, सॉरी आर जोड़ा है अकेले, दोनों में लार्ज का लार्जर और एस टी जोड़ा है, लार्जेस्ट, ठीक है। ऐसे राइप का राइपर और राइपेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉर एडजेक्टिव्स 1 और 2 सिलेबल्स, ठीक है, 1 या 2 सिलेबल्स होते हैं जिसके अंदर, उसके लिए कैसा है, जैसे स्मॉल, चीप। क्लियर है बात। तो उसमें क्या होता है, स्मॉल का स्मॉलर, ई आर स्मॉलर, चीप का चीपर, ठीक। और देखिए इधर आपका सुपरलेटिव डिग्री में स्मॉलेस्ट हो गया और आपका चीपेस्ट हो गया, ई एस टी लग जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे, फॉर सम एडजेक्टिव डबल द फाइनल कॉन्स्टेंट, फाइनल कॉन्सोनेंट। कुछ एडजेक्टिव में आप क्या करते हैं, फाइनल जो कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल करते हैं, ठीक है। जैसे हॉट है, हॉट का आपने ई आर तो ऐड किया है लेकिन डबल टी कर दिया है, यहाँ पर डबल टी ई एस टी ऐड कर दिया है। बिग का आपने यहाँ ई आर तो ऐड किया है लेकिन डबल जी कर दिया लास्ट में, और यहाँ पर डबल जी बिगेस्ट हो गया। क्लियर है बात। फॉर एडजेक्टिव्स एंडिंग इन वाई, चेंज वाई इनटू आई। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें जो वाई पर एंड होते हैं वाई का आई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर प्रिटी है तो प्रिटी का प्रिटियर और प्रिटिएस्ट, ठीक है, प्रिटियर प्रिटिएस्ट। यहाँ पर आपका हैप्पी है, हैप्पी का हैप्पियर और हैप्पीएस्ट, ठीक है। तो ये आपके एडजेक्टिव्स हो गए। आगे देखिए, इरेगुलर कंपैरिजन। अब इरेगुलर कंपैरिजन कैसा होता है, जैसे तीनों ही फॉर्म अलग होती हैं, इनको आपको रटना ही पड़ता है, याद करना पड़ता है, ठीक है ना, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, यहाँ पर बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, ठीक है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। फॉर सम एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स में फेमस हो गया, सर्टेन हो गया, तो फेमस के लिए मोर फेमस, मोस्ट फेमस, सर्टेन के लिए कंपैरेटिव डिग्री मोर सर्टेन एंड मोस्ट सर्टेन्स, ठीक है। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं इसकी।
यहाँ पर देखिए आप, कंप्लीट द टेबल विद द मिसिंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ठीक है, एक आपके लिए किया गया है, आपको बाकी 2 करना है। यहाँ पर लार्ज दे रखा है, तो लार्ज का लार्जर, ठीक है, और ये सुपरलेटिव डिग्री में लार्जेस्ट। क्लियर है। यहाँ पर आपका थिनर दे रखा है, तो थिनर का कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है, पॉजिटिव डिग्री में थिन हो जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री में थिनेस्ट। यहाँ देखिए ईजीएस्ट दे रखा है आपका, ईजीएस्ट, तो इसका पॉजिटिव डिग्री में ईजी हो जाएगा और कंपैरेटिव डिग्री में ईजियर। यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो शॉर्ट का शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपका है ब्यूटीफुल के तीनों फॉर्म दे रखे हैं, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पर मोस्ट सिंसियर दे रखा है, तो मोर सिंसियर के लिए आपको यहाँ पर सिंसियर लिखना पड़ेगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा मोस्ट, हो जाएगा सिंसियर। ऑनेस्ट हो गया, ऑनेस्ट का भी ऐसे ही बनता है, मोर ऑनेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ पर मोस्ट फ्रेजाइल दे रखा है, तो यहाँ पर आपका फ्रेजाइल हो जाएगा और यहाँ पर मोर फ्रेजाइल हो जाएगा। गुड, बेटर, ये आपने पढ़ाई है बेस्ट। ठीक है, ये आपका इरेगुलर कंपैरिजन है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखिए आप, ओल्ड है, ओल्डर है, तो यहाँ पर आपका ओल्डेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका नेक्स्ट लाइन में आपका सैड है, तो यहाँ पर आपका सैडर, सैडेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में लिखिए यहाँ पर यंगर है, तो यहाँ पर आपका यंग, यंगेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका रिसेंट दे रखा है और यहाँ पर मोस्ट रिसेंट दे रखा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मोर रिसेंट आ जाएगा। लेट, लेटर, लेट, लेटर, और इसका होता है लेटेस्ट। ठीक है, लेट, लेटर, लेटेस्ट। टॉल हो गया, टॉल का टॉलर और टॉलेस्ट। फास्ट है, फास्ट का फास्टर, फास्टेस्ट। फार, फर्दर, फर्देस्ट। ठीक है, हाई है, हाई का हायर एंड हाईएस्ट। फुलिश, मोर फुलिश, और यहाँ पर मोस्ट फुलिश। क्लियर है, ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। इस क्वेश्चन को देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, आगे देखिए, माई फादर इज डैश देन माई मदर, पेशेंट है, तो यहाँ पर मोर पेशेंट हो जाएगा, मोर पेशेंट। ठीक है, अनुभव इज द लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मैं बता चुका हूँ आपको कि जहाँ भी आर्टिकल दा लग जाए उसके बाद आपकी सुपरलेटिव डिग्री ही आती है, तो बिना सोचे समझे सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर एल्डर लिखा है, ऑफ द थ्री ब्रदर्स, तो यहाँ पर एल्डेस्ट ऑफ द थ्री ब्रदर्स। एन आंट इज कंपेरिजन है देन, तो यहाँ पर स्मॉलर, स्मॉलर देन ए माउस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस इज वॉज द, हैवी है, तो हैवीएस्ट। ठीक है, द लग गया। हैवीएस्ट डाउनपोर ऑफ द सीजन, बहुत ही ज़्यादा डाउनपोर है इस सीजन्स का। यहाँ देखिए, आई हैड द एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, यहाँ पर फ्राइटनिंग है, तो यहाँ पर मोस्ट फ्राइटनिंग, द लगा हुआ है वैसे भी। ठीक है, द लगा हुआ है, तो मोस्ट फ्राइटनिंग। ठीक है,
आगे देखिए, इज़ विवेक देन राम, शॉर्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पर शॉर्टर हो जाएगा क्योंकि देन का यूज़ किया है, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए आप, दिस बाईसाइकिल इज़ टू स्मॉल फॉर मी, बाईसाइकिल मेरे लिए बहुत छोटी है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई एम रेडी फॉर अ डेस्ट वन। तो यहाँ पर दो का कंपैरिजन कर रखा है इसलिए बिगर आएगा। ये बाईसाइकिल मेरे लिए बहुत छोटी है इसलिए मुझे क्या चाहिए, मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ या मैं तैयार हूँ एक बड़ी के लिए, तो बिगर वन के लिए। तो दो का कंपैरिजन, हु इज़ डैश यू और योर फ्रेंड, हु इज़, ठीक है, तो हु इज़ मोर करेजियस, यू एंड योर फ्रेंड, दो का कंपैरिजन, तो यहाँ पर मोर करेजियस। ठीक है, द चोज दे चोज द डैश प्लेस इन टाउन फॉर एन आउटिंग। ठीक, द लगा हुआ है तो यहाँ पर बेस्ट का यूज़ हो जाएगा, बेस्ट। आगे देखिए, दिस अर्थक्वेक वॉज देन द प्रीवियस वन। ठीक है ना, तो कंपैरिजन है, दो के बीच में कंपैरिजन, दो बार अर्थक्वेक आने के बीच में कंपैरिजन, तो यहाँ पर वर्स का यूज़ आ जाएगा। ठीक है, बैड वर्स और आपका वर्स्ट। क्लियर है बात, तो यहाँ वर्स का यूज़ आ जाएगा। ये आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट आप चलते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं, डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव दैट क्वांटिफाई और आइडेंटिफाई द नाउन। जो भी एडजेक्टिव जो होता है जो क्वांटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करता है नाउन को, ठीक है, दैट फॉलो देम आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। जो उनको फॉलो करते हैं ये क्या कहलाते हैं, डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। क्वांटिफाई मतलब उनको काउंट करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्वांटिफाई कुछ और मत लिखिए, क्वांटिफाई तो काउंट करता है ना, और आइडेंटिफाई उनको आइडेंटिफाई कर देता है, तो वो नाउन आपको फॉलो करता है डिटरमाइनर्स का। दे टेल अस, ये हमें बताते हैं, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक और समथिंग जनरल। ठीक है, ये हमें बताते हैं कि हम कुछ समथिंग स्पेसिफिक और समथिंग जनरल्स बातें करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे गिव मी वन ऑफ दोज एप्पल्स, मुझे उन एप्पल में से एक एप्पल दे दीजिए। ठीक है, दूसरा देखिए, डिड यू ड्रॉप दिस कॉइन, क्या आपने कॉइन ड्रॉप कर दिया। गिव मी सम एप्पल्स, मुझे कुछ एप्पल्स दे दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, डिड यू ड्रॉप एनी कॉइन, क्या आपने कोई कॉइन को ड्रॉप किया है। यहाँ पर दोज दिस और सम एनी, दोज दिस स्पेसिफिक डिटरमाइनर है और सम एनी जनरल डिटरमाइनर है। दोज दिस का मतलब है कि पर्टिकुलर आपने डिफाइन कर दिया कि आपको वही चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स हो गया। सम और एनी आपने यहाँ पर डिफाइन नहीं करा है, ठीक है, कि आपको कौन सी चाहिए, तो जनरल पर्सपेक्टिव में आ गया। क्लियर है बात। ठीक है, अब देखिए आगे, स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स। अब स्पेसिफिक डिटरमाइनर की बात कर रहा है, इज़ यूज्ड व्हेन यू नो एग्जैक्टली विच थिंग्स और पर्सन पीपल यू आर टॉकिंग अबाउट। क्लियर है, वही वाली बात है। इस चीज़ में आपको ये बता रहा है कि जिस भी व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में ये आपको बताता है। आप जानते हैं एग्जैक्टली कि किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड पॉसेसिव आर स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव और पॉसेसिव आपके स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डेफिनिट आर्टिकल द, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर डेफिनिट आर्टिकल द, डेमोन्स्ट्रेटिव दीज दैट दीज दोस, इनका यूज़ होता है। पॉसेसिव माई योर हिज हर इट्स अवर देयर, ठीक है, इनका यूज़ होता है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। आगे देखिए, अ जर्नल डिटरमाइनर। अब आपको जर्नल डिटरमाइनर की बात कर रहा है। जर्नल डिटरमाइनर इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग्स विदाउट सेइंग एग्जैक्टली हु और व्हाट दे आर। ठीक है, ये बात करता है लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, बिना कोई एग्जैक्टली कहे कि कौन है और क्या है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली नहीं करता है, जनरल पर्सपेक्टिव में बात करता है, एग्जैक्टली किसी के बारे में नहीं बताता है। ठीक है, द जनरल डिटरमाइनर्स। अब जनरल डिटरमाइनर्स कौन से, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। उसमें डेफिनेट था, इसमें इनडेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या होता है, ए और एन। डेफिनेट में द होता है, इनडेफिनिट में ए और एन होता है। और क्वांटिफायर्स इसमें आते हैं। क्वांटिफायर्स में बहुत सारे आते हैं, सारे सारे क्वांटिफायर्स दे रखे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। यहाँ देखिए, आर द अंडरलाइन वर्ड डिटरमाइनर्स, राइट यस और नो। ठीक है, डिटरमाइनर्स हैं, आपको यस या नो में लिखना है। फर्स्ट है, अ वुमेन सैट अंडर द बनियान ट्री।
ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल है डिटरमाइनर्स आपका इंडेफिनिट और डेफिनिट दोनों डिटरमाइनर्स हैं। हैव यू गॉट एनी मैथ्स बुक फॉर मी, क्या आपको कोई मैथ्स बुक मिली है मेरे लिए, क्वांटिफायर है बिल्कुल आपका, ये आपका एडजेक्ट डिटरमाइनर है। देयर इज़ एनफ फूड टू फीड एवरीवन, एनफ फूड है ना, हर किसी के लिए फीड करने के लिए, तो एनफ आपका क्वांटिफायर में आता है और बाद में आपका नाउन भी है, तो इसलिए डिटरमाइनर है। क्लियर है बात, ये भी यस। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि डिटरमाइनर क्या होता है, स्पेसिफिक वर्ड होता है, नाउन होना चाहिए, ठीक है, डिटरमाइनर के लिए डिफाइन करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आगे नाउन होता है, बाद में नाउन होता है। डिटरमाइनर वर्ड का मतलब पहले डिटरमाइनर वर्ड आ जाता है और बाद में नाउन वर्ड आता है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, फोर्थ आपका है द कैट ग्लेयर्ड एट द विजिटर्स, ठीक है, यहाँ पर भी ये डिटरमाइनर है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ वेरी पॉपुलर सर्च इंजन, यहाँ पर दिस आपका डिटरमाइनर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये किसी इसके बाद कोई नाउन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर नो। क्लियर बात, कोई ना कोई नाउन होना चाहिए डिटरमाइनर के लिए, ये डिटरमाइनर नहीं है, ये प्रोनाउन है, ये आपको प्रोनाउन कहलाएगा। डिटरमाइनर ज़्यादातर एडजेक्टिव से पहले आते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव से पहले आते हैं ज़्यादातर डिटरमाइनर, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका प्रोनाउन बना देता है, जैसे डिटरमाइनर नहीं होता है दिस। क्लियर है, आगे देखिए, प्लीज़ पोर मी सम मिल्क एंड दैट जग, तो यहाँ सम है और यहाँ दैट है, इसके बाद देखिए मिल्क है और इसके बाद देखिए जग है, तो यहाँ पर बिल्कुल है डिटरमाइनर। देयर ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन है, देयर है, बिल्कुल ये भी डिटरमाइनर है, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आई होप सो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखिए आप 8 का है, दीज पेंसिल्स आर योर्स, तो डिटरमाइनर नहीं है। आगे देखिए, फिनिश द वर्डिंग, देयर इज़ ओनली अ लिटिल लेफ्ट, लिटिल यहाँ पर, उसके बाद लेफ्ट है, लेफ्ट को, ठीक है, लिटिल लेफ्ट के लिए आया, तो ये आपका डिटरमाइनर है। यहाँ देखिए, दैट कंपास इज हर्स, यहाँ पर डिटरमाइनर नहीं है, ठीक है, क्लियर है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज पे चलते हैं। एच देखिए, फिल द ब्लैंक्स विद डिटरमाइनर्स फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट से आपको डिटरमाइनर को भरना है। प्लीज़ गिव मी डैश पेंसिल टू राइट विथ, तो यहाँ पर अ पेंसिल आ जाएगा, ए वर्ड आ जाएगा। नीचे देखिए, नेक्स्ट है वी डू नॉट हैव वाटर इन द टैंक, तो हमारे पास एनी आ जाएगा, कोई भी वाटर नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी वाटर इन द टैंक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको, डैश पीपल डाइड इन द बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है, तो यहाँ पर सेवरल आ जाएगा, सेवरल पीपल डाइड इन अ बॉम्ब ब्लास्ट, क्योंकि लिटिल वर्ड जो होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, और जो सेवरल वर्ड होगा वो काउंटेबल, तो पीपल के साथ लिटिल वर्ड नहीं आ सकता, ठीक है। लेट अस विजिट इंटरेस्टिंग प्लेस दिस समर, ए और एन, यहाँ पर एन आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका आई है, तो आई से पहले आपका एन का यूज़ होता है, ये आपने पढ़ा होगा वोवल में या कॉन्सोनेंट्स में। क्लियर है बात, ठीक है, यहाँ हो गया, आर्टिकल में पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट है, फिफ्थ है आपका, आई कैन सी डैश बर्ड्स ऑन दैट ट्री, ठीक है, मैनी, यहाँ पर मैनी आ जाएगा, क्योंकि मच वर्ड अनकाउंटेबल के साथ आता है, बर्ड्स को हम काउंट कर सकते हैं, मैनी। वुड यू लाइक डैश सॉल्ट ऑन योर सलाद, वुड यू लाइक, ठीक है, सम आ जाएगा, सम, ठीक है, कि आपको सम सॉल्ट चाहिए ऑन योर सलाद, सलाद में कुछ सॉल्ट चाहिए आपको, सम आ जाएगा। 7, रोशन कैन बियर प्रॉब्लम विद ए स्माइल, ठीक है, तो रोशन कैन बियर एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम को वो इसके साथ बियर कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, आर देयर डैश लेटर्स इन द लेटर बॉक्स, ठीक है, आर देयर एनी लेटर, क्या कोई लेटर है, तो यहाँ पर एनी वर्ड आ जाएगा। आगे देखिए, 9th है, इजंट देयर डैश गुड कारपेंटर इन दिस मार्केट, क्या इस मार्केट में कोई भी गुड कारपेट नहीं है, तो यहाँ पर भी एनी आ जाएगा। नेक्स्ट 10 देखिए, मिसेस गोपाल हैज़ पुट अप न्यू पिक्चर इन डैश गैलरी, हैज़ पुट अप
न्यू पिक्चर इन द गैलरी, ठीक है, द आ जाएगा, मोर का मतलब नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट है आई हैव डैश पॉकेट मनी लेफ्ट बट डोंट नो हाउ टू स्पेंड इट, है ना, कि मेरे पास पॉकेट में मनी बची हुई है लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे खर्च करना है। तो यहाँ पर सम आ जाएगा क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए हैं बट आई डोंट नो हाउ टू स्पेंड इट, है ना, कि मुझे नहीं पता उसको कैसे खर्च करना है। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए 12th, द टीचर गेव यू डैश टाइम टू कंप्लीट योर टेस्ट, एनफ और सेवरल। तो यहाँ एनफ है कि टीचर ने आपको एनफ टाइम दिया इसको सॉल्व करने के लिए। देयर वर डैश टोमेटोज इन द फ्रिज, सेवरल या मच। टोमेटोज़ है तो आपका सेवरल आ जाएगा क्योंकि टोमेटोज़ को आप काउंट कर सकते हो, मच नहीं आएगा। क्लियर है बात, सेवरल। ठीक, आगे देखिए 14, वी मेड डैश फ्रेंड्स ड्यूरिंग द जर्नी, वी मेड्स अ फ्यू, ठीक है, अ फ्यू लग रहा है, बहुत तो नहीं लग रहा है, अ फ्यू फ्रेंड्स, क्योंकि हमने जर्नी के दौरान कुछ फ्रेंड्स को दोस्त बना लिया, मतलब ड्यूरिंग के दौरान हमने वी मेड अ फ्यू फ्रेंड्स ड्यूरिंग द जर्नी, ठीक है ना, हम गए कुछ फ्रेंड्स के साथ जर्नी के दौरान। क्लियर बात। आगे देखिए, आई नो ओनली वर्ड्स ऑफ जर्मन, आई नो ओनली अ फ्यू वर्ड्स, ठीक है, यहाँ भी अ फ्यू आ जाएगा, अ फ्यू वर्ड्स, कि मुझे कुछ ही वर्ड्स पता है जर्मनी के। आगे देखिए, माई अंकल हैज़ डैश मनी लेफ्ट आफ्टर सेंडिंग हिज डॉटर अब्रॉड फॉर हायर स्टडी। तो मेरे अंकल के पास फ्यू या लिटिल मनी है, मनी आपका अनकाउंटेबल होता है तो आपका लिटिल ही आएगा कि अंकल के पास बहुत ही कम पैसा बचा, ठीक है, लिटिल मनी बची। आगे देखिए, नेक्स्ट है 17, डैश पीपल हैव कम फॉरवर्ड टू हेल्प द एक्सीडेंट विक्टिम्स, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया सेवरल आ जाएगा, सेवरल पीपल हेल्प करने के लिए आए विक्टिम्स के लिए, ठीक है, आइदर नहीं आएगा, बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है, आइदर दो के लिए यूज़ होता है, दो में से भी एक के लिए यूज़ होता है आइदर। वी मस्ट हरी, हमें जल्दी करना चाहिए, देयर इज़ नॉट टाइम लेफ्ट फॉर द ट्रेन, ठीक है, टाइम नहीं बचा है ट्रेन के लिए, तो मच का यूज़ होगा यहाँ पर कि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, टाइम आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। आगे देखिए 19, डैश पर्सन सजेस्टेड दैट वी गो बैक होम, ठीक है, तो आपको क्या है कि यहाँ पर आपको फ्यू पर्सन ने सजेस्ट किया होगा, यहाँ पर आपका फ्यू नहीं है, लेस पर्सन आ जाएगा, लेस पर्सन सजेस्टेड, बहुत ही कम व्यक्ति ने सजेस्ट किया है कि आप जाइए घर बैक। आगे देखिए, डैश पेरेंट्स थिंक्स दैट द गर्ल्स टैलेंट शुड बी एनकरेज, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि नो पेरेंट्स थिंक दैट या बोथ पेरेंट्स, तो यहाँ पर बोथ आ जाएगा क्योंकि नो का सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि पेरेंट्स कभी नहीं चाहेंगे कि गर्ल्स का टैलेंट्स एनकरेज ना किया जाए, ठीक है ना, तो नो तो नेगेटिव टर्म्स में आ रहा है, हालांकि बन सकता है लेकिन नेगेटिव टर्म्स में, इसलिए नो को मत लीजिए, बोथ लीजिए, बोथ पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि गर्ल्स के टैलेंट्स को एनकरेज करना चाहिए। क्लियर है बात। आगे देखिए, यू डू नॉट नीड एनी समर क्लोथ्स, ठीक है, एट दिस टाइम्स ऑफ द ईयर, एट दिस टाइम्स ऑफ द ईयर, एट दिस टाइम्स यू डू नॉट नीड एनी समर क्लोथ, ठीक है, आपको समर क्लोथ की इस समय ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, आई होप सो ये आपको सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, मैंने समझाने की कोशिश करी आपको बहुत अच्छे से, अगर समझ में आता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।